प्रिय आत्मन, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जिस विषय पर मनुष्य जाति ने संस्कृति के विकास के साथ साथ बात की। संस्कृति के विकास के साथ मनुष्य जाति ने नैतिकता, मोरलिटी, एथिक्स, नैतिकता के नियम घड़े और बनाए। ये नैतिकता के नियम सामान्यतः इसकी कोई परिभाषा नहीं है, परंतु सामान्यतः सारा संसार इनको जानता है परंतु मानता नहीं। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, फरेब झूठ नहीं करनी चाहिए, दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि दूसरे के किए हुए काम को हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा जिसने भला किया उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके प्रति लॉयल रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए। जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। स्त्री की सुरक्षा करनी चाहिए। अपने वचन के ऊपर टिके रहना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये सारे के सारे नियम मोरलिटी के नियम हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को मनुष्य मानकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, चाहे युद्ध की स्थिति हो, चाहे शांति की स्थिति हो। हर डॉक्टर का, वैद्य की ये ड्यूटी है कि वो भगवान का दूत मानकर मनुष्य जाति की सेवा करे। उसके आड़े धन दौलत और पैसे नहीं आने चाहिए, इंसानियत रहनी चाहिए। ये सब बातें प्रेम करना चाहिए। ये सब की सब, सारी की सारी बातें नैतिकता की बातें। पर हम नैतिकता में करते क्या हैं? हम झूठ कर बोलते हैं, 24 घंटे झूठ बोलते हैं, फरेब की दुनिया में रहते हैं। धोखा देना एक फितरत बन गई है। साम दाम दंड भेद, ये नीति हमें अपनानी चाहिए। ऐसी नीति का प्रचार बहुत तगड़ा किया जाता है। फिर कहा जाता है जो जीता सो सिकंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। औरत के लिए गांव में कहा जाता है औरत का सिर, औरत का चांचरा और गाड़ी का, औरत का सिर और गाड़ी का चांचरा ठोके जितने ही ठीक है। इसका मतलब औरत के सिर में लठ मारने चाहिए, जैसे गाड़ी के पहिए को ठोक पीट के ठीक किया जाता है। एक प्रचार क्या है कि नारी शूद्र है, नारी और शूद्र प्रताड़न के अधिकारी, ये ताड़ना के अधिकारी हैं, धमकाने से ये काम करते हैं। इनको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। ये वास्तविक प्रचार। और वास्तविकता में हम एथिक्स को, नियमों को नहीं मानते जो प्रचारित किए जाते हैं, और जो नियमों के विरुद्ध जो प्रचार किया जाता है, जो सामान्य जनता में प्रचारित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता सो सिकंदर, सामदान धड़वेद की नीति का प्रयोग करना है। सारे फरेब हमें अपनाने चाहिए जीत के लिए। जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। इन बातों को मान के ही ये दुनिया चलती है। कभी भी ये जो एथिक्स के और नियम
बनाए गए, ये जो एथिक्स के नियम, मॉरलिटी के नियम बनाए गए, इन नियमों पर कभी भी दुनिया नहीं चलती है, और इसलिए दुनिया में कभी भी शांति नहीं आई, कभी भी युद्ध खत्म नहीं हुए। अब मैं इस मॉरलिटी के कुछ उदाहरण देता हूँ कि हमने कभी मॉरलिटी को माना। रामायण काल से ले लीजिए। रामायण काल में शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए गए। आज के युग में किसी की बहन के नाक और कान काट लिए जाएं तो क्या होगा? उसने क्या किया? प्रेम का प्रपोजल किया था, पर उस प्रपोजल के लिए दंडित किया जाना कोई इस ढंग का दंड कोई एथिकल नहीं कहा जा सकता। आज के युग में तो कहा नहीं जा सकता ये एथिकल। आखिर एथिकल है, ये सही है, ये मोरल है। इसी प्रकार आगे चलिए आप। रामायण में बाली को धोखे से मार दिया गया और उसके भाई को गद्दी पर बैठा दिया गया। ये भी फरेब ही था, ये भी एथिकल नहीं था। इसके लिए कुछ भी कहानियाँ हम गढ़ें, पर इट वॉज नॉट ए एथिकल वन। ये ठीक है कि राम ने बहुत सी मर्यादाओं का पालन किया, माँ बाप की आज्ञा मानी, एक पत्नी के सिद्धांत को स्थापित किया, पत्नी के प्रति वफादारी दिखाई, परंतु लास्ट में पत्नी को जंगल में भेजना भी कोई नैतिकता नहीं थी। इसके लिए हम कितनी ही बातें गढ़ें, ये कोई हमारे गढ़ने से सही नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार महाभारत में आप आ जाइए। महाभारत के अंदर सारे लोग बैठे हैं, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और भीष्म कह रहा है कि मैंने प्रतिज्ञा का पालन किया है, ये इसलिए मेरी नैतिकता है, मैं शासन के साथ रहूँगा। और एक अबला की इज्जत लूटी जा रही है, ये नैतिकता थी। उसी प्रकार एक अभिमन्यु को बड़े बड़े योद्धा इकट्ठे होकर उसको मार देते हैं, ये कौन सी नैतिकता थी? इसी प्रकार कर्ण नियत था, अर्जुन नियत्ते को मार देता है, ये कौन सी नैतिकता थी? इसी प्रकार दुर्योधन के टांग के नीचे जांघ पर युद्ध के नियम के विरुद्ध गद्दा से मारकर उसके टांग तोड़ना, ये अनैतिक था। इसलिए ये नैतिकता कहाँ स्थापित हुई? कभी स्थापित नहीं हुई। किसी सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, किसी भी वर्ल्ड वार में देखो नैतिकता कहीं रही नहीं। आप देखिए जापान के 2 शहरों पर बम फेंकना, हिरोशिमा नागासाकी पर हजारों लोगों को मार देना, क्या नैतिकता है? वैसे तो युद्ध ही नैतिक नहीं होता, युद्ध में हत्याएं ही अनैतिक होती है, युद्ध करना ही नैतिक नहीं है। फिर भी अपने बचाव के लिए युद्ध किया जाए तो उस युद्ध में भी अनायास ऐसे लोगों की भी हत्याएं कर देना जो उस युद्ध में शामिल नहीं है, उसके हिस्सेदार नहीं है, केवल प्रजा है, ये नैतिकता नहीं। अब आप ये देखिए, इराक पर अमेरिका ने अटैक किया, उसको नैतिकता का जामा पहनाया। नैतिकता का जामा ऐसा पहनाया कि ये रासायनिक हथियार बना रहा है इराक, ये हथियार बना रहा है इराक रासायनिक, और ये वर्ल्ड को खतरा है, इसलिए उसको नष्ट-नाबूद कर दिया, उसके शासन को ख़त्म कर दिया और कहीं भी रासायनिक हथियार नहीं मिले। ये नैतिकता नहीं है। नैतिकता का मैं एक कहानी से बताता हूँ आपको। एक बड़ी आज की नैतिकता यही है और इतिहास में यही नैतिकता रही है। एक भेड़िया किसी नदी पर पानी पी रहा था, उससे थोड़ी दूर भेड़ का मेमना जो है पानी पी रहा था। भेड़िए से पानी बहकर भेड़ के मेमने की तरफ जा रहा था, परंतु भेड़िए की इच्छा थी कि मेमने को खाना है, उसको मारकर खाना है। तो उसने नैतिकता का एक पुट घड़ा कि तुम कमज़ोर जीव, तुम्हारी हिम्मत के कैसे कि मेरे को अपना झूठा पानी पिला रहे हो।
मेमने ने कहा, गुस्ताखी माफ़ करें सर, ये पानी तो मेरे आपकी ओर से मेरी तरफ बह कर आ रहा है, मैं झूठा पानी पी रहा। अब ये तर्क नहीं चला तो दूसरा तर्क भेड़िए ने गढ़ा कि तुमने मुझे 6 महीने पहले गाड़ी दी थी, इसका बदला लूँगा। भेड़िए ने कहा, मेरा जन्म ही 4 महीने पहले हुआ था, मैं पैदा ही नहीं हुआ था 6 महीने पहले, गाड़ी कहाँ से दे दी आपको। उसके बाद उसने कहा, नहीं तैने नहीं दी, तेरे बाप ने दी होगी। भेड़िए ने कहा कि तुम झूठे नैतिकता के तर्क और मुझे खाने के आधार क्यों घड़ रहे हो। मैं कमज़ोर जीव हूँ, मुझे खाना है, तुम मार कर खाओगे, ये सत्य है। तो भेड़िए ने मेमने को मारकर खा लिया। इसी प्रकार के सारे संसार में नैतिकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो जिसको मारकर खाना चाहे खा ले, जिसमें ताकत होनी चाहिए। और जो कमज़ोर है उसका कोई अर्थ नहीं है, उस पर सारे नैतिकता के नियम लागू होते हैं। और ताकतवर अनैतिक ताकतों से भी अगर जीत जाता है तो उसके प्रत्येक कार्य को दुनिया फॉलो करती है, उसका अनुसरण करती है। सशक्त को जो है, ताकतवर को कोई दोष नहीं देता, बलशाली को कोई दोष नहीं देता। ऐसा तुलसीदास ने भी कहा। और कमज़ोर को हर आदमी दोष देता है। गांव में एक कहावत है, कमज़ोर की औरत सबकी भाभी, अर्थात कमज़ोर जो भी होगा उसके ऊपर हर आदमी हावी हो जाता। अब आगे मैं राजनीतिक नैतिकता की बात कर रहा हूँ, युद्धों की बात की थी अब तक। राजनीति में आप देखिए, भारत में तीन सिद्धांतों की पार्टियां हैं। एक वो है जिसको राइटिस्ट विंग कहते हैं, वो पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक और साथी हैं। दूसरी मिडल पाथ की पार्टियां हैं जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, प्रजातांत्रिक समाजवाद को मानती हैं। और तीसरे प्रकार की वामपंथी हैं जो राष्ट्रीयकरण चाहती है, हर संसाधनों का राष्ट्र का होना चाहिए, व्यक्ति की कोई पूंजी नहीं होनी चाहिए। अब इन तीनों पार्टियों में कोई आदमी कहीं से भी पार्टी में जीत जाए, जीतने के बाद अगर वो अपनी पार्टी को छोड़कर सत्ताधारी पार्टी के साथ आ जाएगा तो उसको स्वीकार कर लेगी सत्ताधारी पार्टी। और सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे सिद्धांत की पार्टी में चला जाए तो उसको भी वो पार्टियां स्वीकार कर लेती। इसका मतलब इनके जो भी सिद्धांत हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, न पार्टियों के सिद्धांतों का कोई अर्थ है, न व्यक्ति जिस पार्टी से जीतता है उसका कोई अर्थ नहीं, उनकी कोई नैतिकता नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं उनकी नैतिकता। वो कहीं जा आ सकते हैं। इतनी गिरावट नैतिकता में आज जो हमारे देश में आई है, आप तमाशा देख रहे हो। पार्लियामेंटेरियन और एमएलएज किस प्रकार पाले बदलते हैं, कैसी पार्टियों को छोड़कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, एक दूसरे को मारते काटते हैं और धन बढ़ाते हैं। अब आप देखिए मीडिया की स्थिति। मीडिया की हालत ये है कि यही पार्टी के लोग दूसरी पार्टी से टूट के सत्ताधारी पार्टियों के साथ आते हैं तो मीडिया कहेगा कि बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने गलत पार्टियों को छोड़ दिया और बड़ी ताकत के साथ सत्ता का हाथ मजबूत करने के लिए आ गए। और जब सत्ता से कोई आदमी चला जाए और दूसरी तरफ चला जाए तो उनको मीडिया कहता है कि ये अनैतिक हैं, इमोरल हैं, पॉलिटिक्स की एथिक्स खत्म हो गई है, राजनीति में बहुत भारी गिरावट आ गई। इस प्रकार मीडिया उन लोगों को देशद्रोही भी कहता है जो सत्य बात कहते हैं। सारे देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े टंटे करवाने पे मीडिया तुला हुआ है। मीडिया चाहता है कि 20 करोड़ मुसलमान
और 80 करोड़ हिंदू लड़ मरे, आपस में किसी प्रकार इनका झगड़ा चलता रहे, हमारी खबरें चलती जाए, राजनेताओं की राजनीति चलती रहे। आप सोचिए इन झगड़ों से 1984 में कितने नुकसान हुए। भारत की आज़ादी के समय कितने लोग, 5 से 30 लाख लोग मर गए इस कम्युनल वायलेंस, कम्युनल झगड़ों में। 1984 में कितने हैं लोग बेघर और मर गए। अभी दिल्ली पीछे जली थी, परंतु मीडिया नहीं चाहता, शांति से नहीं बैठने देना चाहता। मीडिया केवल अपनी रोटी सेकना चाहता है और दूसरों को देशद्रोही कहता है। मैं चाहता हूं कि इस मीडिया की छटनी करके इनको देशद्रोही घोषित किया जाए। देशद्रोही कौन होता है? जो देश का नुकसान चाहता है, देश की जनता को नुकसान का चाहता है, देश को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये मामूली लोग जिनको कोई अक्ल नहीं है, मीडिया में बैठ गए, मीडिया के घरों में बैठे हुए हैं, पैसे की बदौलत और दौलत और धन के लिए देश के अंदर एक प्रकार के आग भड़का कर सारे वर्ल्ड के अंदर हिंदू मुसलमान का झगड़ा पैदा कर रहे हैं। इन लोगों को देशद्रोही घोषित किया जाए और इन पर एक्शन लिया जाए। देशद्रोही ये हैं, देशद्रोही वो नहीं है जो सत्य बोलते हैं और सत्य बात को बताते हैं और सत्य इन्फॉर्मेशन देते हैं। मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है ट्रू इन्फॉर्मेशन, सत्य सूचना जनता के सामने पेश करे। मीडिया का काम ये नहीं है कि सूचनाएं घड़ना, खबरें घड़ना, उनका झूठा एनालिसिस करना, उनका झूठा एडजुडिकेशन करना जैसे जज करते हैं और फिर निर्णय देना। ये मीडिया का काम नहीं है। ये मीडिया की नैतिकता है, ये मीडिया की एथिक्स है। जिस एथिक्स को मीडिया को सत्य की एथिक्स क्या है? सत्य खबरें जनता के सामने पेश करना और जनता को अपना ओपिनियन बनाने देना, जनता को उसको एनालिसिस करने की व्यवस्था करना। ये आपके मीडिया की हालत है, आपकी पॉलिटिक्स की, मीडिया की और समाज की। देखिए, यत्र नार्यस्त पूजते तत्र देवता वसति, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। ये हमारा समाज कहता है। कन्याओं की पूजा करते हैं और जब वो कन्याएं बड़ी होती हैं, शादी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम देखते हैं रिश्ते के लिए जाते हैं। भगवान की कृपा से मैंने भी कन्याएं पाली हैं। मैं भी इन समाज के ठेकेदारों के पास गया हूँ, तो हर ठेकेदार ललचाई आंखों से देखता है, बातें इतनी बढ़िया करता है मोरलिटी की, हम तो अच्छे घर की कन्या चाहिए, अच्छी सुसंस्कार वाली चाहिए। फिर थोड़े दिनों के बाद ये खबर आती है कि नहीं, हमें जची नहीं। फिर पता लगता है कि आपके बच्चियाँ ज़्यादा हैं, आपको हैसियत नहीं है, इसलिए बीच वाले बता देते हैं कि वो रिश्ता नहीं करना चाहते। 20 लाख नगद चाहिए, 11 लाख नगद चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक घोड़ा चाहिए। ये लोगों की अंदर की सोच और पाखंड इतना करते हैं कि जैसे कि वो बहुत युधिष्ठिर हैं, धर्मदूत हैं। इसी प्रकार आप देखिए, ये बलात्कार, ये हत्याएं, ये दहेज हत्याएं, ये क्यों हो रही है? ये भ्रूण हत्याएं, कन्याओं को हम क्यों मार रहे हैं? क्योंकि हमारी सोच ओछी है। अभी हम ऊपर से एथिक्स दिखाते हैं, नैतिकता दिखाते हैं, परंतु अंदर से हम पेट में ही कन्याओं को मार देते हैं। उनको जन्म ही नहीं लेने देते। जन्म ले लेती हैं तो उनको पढ़ने नहीं देते, लिखने नहीं देते। पढ़ लिख जाती हैं तो उनके कपड़ों पर टोका टोकी करते हैं, उनके बारे में इधर उधर की बातें करते हैं। और अगर वो शादी करनी है तो उसके लिए हम दहेज और पैसे मांगते हैं, और अगर नहीं मिलते तो हम उसको दहेज के लिए मार भी देते हैं। ये हमारी सोच, इतना हमारा संस्कार है, ये हमारी एथिक्स है, ये नैतिकता है। ये नैतिकता, धर्म के बारे में भी आप नैतिकता देख लीजिए। अधिकतर धर्म के ठेकेदार अभी जेलों में हैं, कुछ धर्म गुरु, तो कुछ ये मौलवी, चर्च के पादरी आगे और जेलों में जाएंगे। सत्य तो ये है कि कानून के डर के मारे कुछ लोग गलत काम नहीं करते, वरना इन धर्म के ठेकेदार जो धर्म संस्थानों में बैठे हुए हैं, अगर इनकी जांच की जाए, चाहे किसी भी धर्म के हों, तो ये लोग वो सब कुकर्म करते हैं जो नैतिकता के विपरीत है।
क्योंकि इनके जेलों में जाने से, इनकी जांच होने से अब काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब तक ये चीज़ें सामने नहीं आई थी। और मैंने तो इस फेसबुक पे कभी काम नहीं करता था, फेसबुक देखने लगा तो मुझे पता लगा कि इस पर 30-40% ऊपर तो अपनी स्टोरी में लोग भगवान की फोटो लगाते हैं, देवताओं की फोटो लगाते हैं, अपने मसीहों की फोटो लगाते हैं, और अंदर से उनका मेंटली डिस्टॉर्टेड पर्सन है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्टेड और हिंसा से भरे, काम वासना से भरे लोग इस प्रकार की चीज़ें पेश करते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं नटशैल में कहता हूँ कि जिस नैतिकता, जिस एथिक्स को हम इतिहास में घड़ी, वो कभी भी नहीं पहुँची, नहीं हुई। इसका कारण क्या है? इसका कोई कारण तो होगा कि हमने अच्छी अच्छी बातें सोची, परंतु अच्छी बातें एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, व्यवहार में नहीं ला पाए। इसका सीधा सा कारण है, जब तक मनुष्य का रूपांतरण नहीं होगा, मनुष्य पूरे रूप से रूपांतरित नहीं हो जाएगा, उसकी चेतना रूपांतरित नहीं हो जाएगी। जब उसकी चेतना उसकी दबी हिंसक वृत्ति, काम वृत्ति बाहर निकलकर एक अहिंसक स्थिति पर चेतना नहीं पहुंच जाएगी, जब वो पड़ोसी के दुख में दुखी होगा, उसको दुख को बांटने के लिए तैयार होगा, पड़ोसी के सुख में सुखी होगा और उसके सुख में आनंदित होगा, अपने सुख को बांटने के लिए तैयार होगा, तो पड़ोसी भी उसके दुख को बांटने के लिए तैयार होगा। जब वो चारों ओर के जीव श्रृंखला के प्रति संवेदनशील हो जाएगा, हर आदमी के दर्द को अपना दर्द महसूस करेगा, इस प्रकार के आदमी की पैदा होने की स्थिति में ये संस्कृति, ये कल्चर एथिकल हो जाएगी, मनुष्य नैतिक हो जाएगा, और आपके चारों ओर की सृष्टि भी उसको नैतिक होने में हेल्प करेगी, कॉस्मोस उसको नैतिक होने में हेल्प करेगा। और अरविंद घोष का एक नया व्यक्ति का विकास होगा। अरविंद घोष जिस नए व्यक्ति के विकास की, जो व्यक्ति विकासवाद की श्रृंखला में, जो आदमी आज की स्थिति में आया, इससे अगली श्रृंखला में एक नए आदमी का जन्म होगा। वो जन्म होगा जब संवेदनशीलता आदमी में पैदा होगी, चारों ओर के वातावरण के प्रति, चारों जीवों के प्रति, लिविंग बीइंग्स के प्रति, मनुष्य के प्रति, पड़ोसी के प्रति। आपका ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब हिंसा के ही नाना हिस्से हैं। जब आपके अंदर की हिंसा भार हो जाएगी और हिंसा मुक्त आपका चित्त, मन और मस्तिष्क हो जाएगा, तो उस मस्तिष्क में एक परमानंद आनंद आ जाएगा, और वही परमानंद आनंद, वही आपकी समाधि होगी, और वो एक रूपांतरित व्यक्ति होगा जो सारे सिद्धांतों को, सारे नैतिक नियमों को मानेगा, क्योंकि उसको नैतिक नियम उसको मानने की जरूरत नहीं, वो खुद ही नैतिक हो जाएगा। ही विल बी embodiment of morality, he will be embodiment of ethics। वो जागता चलता नैतिकता बिखेरेगा, नैतिकता की सुगंध उससे आएगी, वही आदमी इस संसार को बदल सकता है, इस संसार को चला सकता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने इस नैतिकता के पाखंड पर बोला हूँ। ये नैतिकता का पाखंड जब तक पाखंड रहेगा, जब तक आदमी रूपांतरित नहीं हो जाएगा, आदमी बदल नहीं जाएगा, आदमी की चेतना उच्चतम स्थितियों पर नहीं पहुंच जाएगी। अरविंद घोष की जो संकल्पना है कि आदमी को बदलना है, उसके चेतना को बदलना है, वहाँ तक व्यक्ति नहीं पहुँच जाएगा, तब तक नैतिकता का कोई मतलब नहीं। आदमी फरेबी रहेगा, झूठा रहेगा, पाखंडी रहेगा, और हमेशा हिंसक वृत्तियों में रहेगा, अपने फायदे के लिए दूसरे जीव जंतुओं और मनुष्यों का नुकसान करता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे संसार के लोगों को मिलकर आदमी को रूपांतरित करने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और इस प्रकार के लोग, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग इकट्ठे हों, जागृत हों, और इकट्ठे होकर वो विचार करें कि किस प्रकार मनुष्य को रूपांतरित किया जा सकता है। ये मैं मेरी बात कहकर इस बात को
ख़त्म करता हूँ। और मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूँ कि मैं YouTube पे बोल रहा हूँ एक चेतना के विकास के लिए, चेतना के स्थायित्व के लिए। इसलिए आप लोग जो भी YouTube पर मेरे वीडियो सुने उसको प्रचारित करना ज़रूरी है, ताकि अगले सोपान में हम इस नए आदमी के रिफॉर्मेशन के लिए, नए आदमी के क्रिएशन के लिए, नए आदमी के बनाने के लिए हम काम कर सकें, बड़े स्तर पर प्रैक्टिकल रूप से काम कर सकें, व्यावहारिक रूप से काम कर सकें। इसलिए अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों में, ताकि हमारी बात हजारों लाखों आदमी में पहुँचे और उसमें से कुछ लोग छटकर इस मानवता को रूपांतरित करने के लिए हमारे सामने आए और हम इकट्ठे होकर एक नए संसार का, नए मनुष्य का जन्म देने की कोशिश करें और नया मनुष्य पैदा करें, नया समाज पैदा करें। जय भारत, जय विश्व, जय जीव, जय मानव। धन्यवाद।